आज हम DHTML के बारे में स्टडी करेंगे भी। तो सबसे पहले जो है इसमें DHTML की इंफॉर्मेशन दी गई है। DHTML की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी बाहरी चीज़ों को समझने की भाषा। डायनेमिक मीन गतिशील। इसमें DHTML में जो पेज बनाया जाता है वो HTML के पेज से और भी ज़्यादा सुंदर, गतिशील और अट्रैक्टिव होता है। जैसे कि HTML टैग में जो होती है कुछ लिमिटेशन होती हैं, बट DHTML में जो होती है हम अपनी जो जैसे कि डेकोरेशन की जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से जो है प्रयोग कर सकते हैं। ये भी HTML का ही एक पार्ट है। तो इसकी डेफिनेशन दी गई है, नाउ ए डे यूजर लाइक टू ब्राउजर द वेबसाइट बीच आर मोर अट्रैक्टिव, डायनेमिक एंड आई कैचिंग। अब आजकल दिन में जो है ब्राउजर में जो यूजर होते हैं उसी पेज को निकालते हैं जो देखने में जो है ज़्यादा सुंदर होता है, गतिशील होता है और आंखों को अच्छा लगता है। While creating a HTML page, you had found some limitation, but DHTML overcome your limitation and fulfill your requirements. HTML में पेज में क्या है कि उसमें कुछ लिमिटेशन होती है टैग लगाने में, बट DHTML में जो होती है ये हम अपनी नीड्स को जो होते हैं पूरा कर सकते हैं। DHTML allow web page authors to add interactive and dynamic feature in the web which makes the web more attractive. DHTML में जो होती हैं लिखने वाला जो लेखक है यानी जो पेज बना रहा है उसको और भी इसकी विशेषताओं से पेज को गतिशील और सुंदर बना सकता है। डू यू थिंक इट्स न्यू वर्जन ऑफ HTML? तो आप क्या ये सोच रहे हैं कि HTML का ये नया वर्जन है? नो। डू यू थिंक इट्स न्यू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? क्या ये एक नई भाषा है? नो। DHTML विल हेल्प यू टू ब्रेक थ्रू योर लिमिटेशन। DHTML जो है ये आप सारी ही लिमिटेशन को जो है उनको तोड़ देता है, ब्रेक लगा देता है। और इसमें जो होती है जैसे जो भी डेकोरेशन लगानी है उनको हम अच्छी तरह से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है द डिफरेंट एडवांटेज ऑफ DHTML। DHTML की जो है विशेषताएं दी गई हैं। क्रिएट्स इंटरेक्टिव वेब पेज। वेब पेज जो है उसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इट रिमूव्स द लोड ऑफ प्रोसेसिंग डाटा, पिक्चर और मैनी बी एन एनिमेशन फ्रॉम द वेब सर्वर टू क्लाइंट मशीन। कंप्यूटर के द्वारा जो है इसमें डाटा को प्रोसेस करके पिक्चर एनिमेशन जो होते हैं लगा सकते हैं, पिक्चरों को चला सकते हैं। इट कैन बी एम्बेडेड इन ए HTML फाइल विदाउट क्रिएटिंग ए सेपरेट फाइल। इसमें जैसे कि HTML फाइल जब बना रहे हैं, जब इस HTML में DHTML में जो होते हैं पेज को नाम दिया जाता है तो उसे भी HTML में ही लिखा जाता है। जब HTML फाइल बनाते हैं या DHTML फाइल जो होती है इसमें बनाते हैं तो एम्बेडेड स्टाइल में डेकोरेशन अलग से भी इसको बना सकते हैं। इट्स ए कम्बाइनेशन ऑफ HTML स्क्रिप्टिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम विच क्रिएट्स ब्यूटीफुल पेज वेब पेजेस। तो ये जो है HTML का ही कम्बाइनेशन है और इसमें जो भाषाएं जो होती हैं HTML की ही लिखी जाती हैं और इसमें साथ में पेज होता है ब्यूटीफुल बनता है। डायनेमिक HTML डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले ऑन इट्स ओवन स्ट्रक्चर नॉन एज डोम। डोम मीन डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल। डायनेमिक DHTML जो है उसके डॉक्यूमेंट्स को जो होते हैं डोम के नाम से जाना जाता है। डोम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हाउ डज डोम वर्क? डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल में जो है आप काम कैसे करेंगे, कैसे किया जाता है? तो आंसर है, while working with HTML file you have seen HTML deals with the structure of the page। जब HTML फाइल में काम किया जाता है तो उसमें HTML का पेज का एक स्ट्रक्चर होता है। यू कैन क्रिएट पैराग्राफ, हेडिंग, लोड पिक्चर, बट बैकग्राउंड, पुट बैकग्राउंड, क्रिएट टेबल, फ्रेम एट्सेट्रा। तो HTML में जो है पैराग्राफ आप बना सकते हैं, हेडिंग, पिक्चर लोड कर सकते हैं, बैकग्राउंड इफेक्ट लगा सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, फ्रेम एट्सेट्रा। सो यू हैव डिस्प्ले देम एज इट अपीयर। तो ये जो है डिस्प्ले में वहाँ पर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव रिटन ए पैराग्राफ जस्ट बाय यूजिंग द p टैग एंड एंडेड इट विद p टैग।
जैसे कि आप पैराग्राफ लिखना है तो उसमें पैराग्राफ टैग लगाई जाती है और एंड भी उसको पैराग्राफ के साथ ही किया जाता है। यू हैवंट क्रिएट ए पैराग्राफ विद डिफरेंट कलर मार्जिन इंडेंट एटसेट्रा। तो उस पैराग्राफ में जो होते हैं हम डिफरेंट पैराग्राफ जो होते हैं अलग अलग कलर नहीं लगा सकते, मार्जिन नहीं लगा सकते, कोई इंडेंट नहीं रख सकते। जैसे कि इसमें बताया गया है कि HTML में जब हम बनाते हैं वेब पेज तो पैराग्राफ लिखते हैं, तो पैराग्राफ में क्या है कि एक पैराग्राफ टैग लगाई जाती है और पैराग्राफ लिखा जाता है, उसके बाद पैराग्राफ को क्लोज किया जाता है। बट DHTML क्या है, जैसे कि पैराग्राफ हमने लिखना है तो उससे पहले उस पैराग्राफ को हम कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड इफेक्ट दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं, पहले से ही उसमें डेकोरेशन लगा ली जाती है। सो दिस वर द लिमिटेशन you had with the HTML, but now with DHTML you can create an oven structure of the documents with the help of documents object model। इसीलिए जो होते हैं HTML में जो है और DHTML में जो होती हैं अपने स्ट्रक्चर के साथ पेज या डॉक्यूमेंट्स को बनाया जाता है और इसको डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्टाइल शीट्स। जैसे कि पेज हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन स्टाइल दिए गए होते हैं। स्टाइल शीट्स इज यू टू कंट्रोल द फॉर्मेटिंग ऑफ HTML टैग। स्टाइल शीट जो होते हैं इसका प्रयोग जो होता है HTML टैग को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जनरली फॉर्मेटिंग HTML टैग हैड सम लिमिटेशन। जैसे कि सामान्य HTML टैग जब यूज करते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशन होती है, यानी उसमें जो है हम कुछ लिमिटेशन के साथ ही काम किया जाता है। बट स्टाइल opens a gateway of the web designer to create design and format according to their choice। but DHTML में जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें खुले द्वार गेटवे के साथ काम कर सकते हैं। डिजाइनर जो है अपनी मनपसंद अकॉर्डिंग इच्छा के अनुसार जो है काम कर सकता है। नेक्स्ट आता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को जो है शॉर्ट में CSS कहा जाता है। द ब्राउजर फ्लॉज एन ऑर्डर कार्ड एक कैस्केडिंग टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। ब्राउजर जो है CSS या कैस्केडिंग स्टाइल के द्वारा जो है जानकारियों को लिख सकता है। यूजिंग CSS यू कैन पुट मल्टीपल स्टाइल इन ए HTML डॉक्यूमेंट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो है उसमें HTML डॉक्यूमेंट्स में जो होते हैं सब तरह के स्टाइल लगा सकते हैं। यूजिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यू कैन क्रिएट स्टाइल फॉर योर वेब पेज। कैस्केडिंग स्टाइल शीट से जो होते हैं आप वेब पेज में प्रयोग कर सकते हैं। द डिफरेंट फीचर ऑफ स्टाइल शीट्स आर एडेड इन द HTML डॉक्यूमेंट्स फॉर बेटर अपीयरेंस ऑफ द पेज एंड इट डजंट अफेक्ट द HTML डॉक्यूमेंट्स। अलग अलग फीचर के साथ विशेषताओं के साथ जो होते हैं कैस्केडिंग स्टाइल और HTML डॉक्यूमेंट्स से और भी ज़्यादा इसको अच्छा बना सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं HTML टैग के साथ। यूजिंग स्टाइल शीट यू कैन इम्प्रूव बर्जिस फीचर लाइक फॉन्ट साइज, वेट, मार्जिन, इंडेंट, पैराग्राफ, बैकग्राउंड, ग्राफिक एटसेट्रा। तो इसमें स्टाइल शीट में जो होते हैं अलग अलग जो होती हैं फीचर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज है, वेट, मार्जिन, इंडेंट, पैराग्राफ, बैकग्राउंड इफेक्ट, ग्राफिक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है द डिफरेंट स्टाइल शीट आर। तो जो अलग अलग स्टाइल शीट होती हैं उनका प्रकार बताया गया है। इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट्स जो है इसमें स्टाइल कैसे लगाया जाता है। इट एड ए स्पेसिफाई स्टाइल टू द डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल बाय द टैग। तो इनलाइन स्टाइल शीट में जो होते हैं एक स्पेसिफाई स्टाइल निर्धारित जो स्टाइल है डॉक्यूमेंट्स में लगाया जाता है टैग के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू कलर ए पैराग्राफ विद रेड। जैसे कि उदाहरण के लिए ने जो है आपने पैराग्राफ का कलर रेड लगाना है। देन मेंशन इट एज रेड एंड कंट्रोल द पैराग्राफ सेटिंग इनसाइड द स्पैन टैग। पैराग्राफ में जैसे कि इसको लगाना है तो उसको जो है पैराग्राफ सेटिंग में ही रेड कलर लगाया जाता है और स्पैन टैग के जरिए लगाया जाता है। इनलाइन स्टाइल का मीन की लाइन के साथ ही डेकोरेशन को लगाना भी।
नेक्स्ट आता है एम्बेडेड स्टाइल शीट। एम्बेडेड स्टाइल शीट में जो टैग लगाई जाती हैं उसको डेकोरेशन जो भी लगानी है, जैसे कि पैराग्राफ में लगानी है, हेडिंग में लगानी है, उसको पहले ही स्टाइल टैग के द्वारा लगा लिया जाता है। और अगर लाइनों के साथ हमने डेकोरेशन लगानी है तो उसे इनलाइन स्टाइल में लगाया जाता है, इनलाइन स्टाइल कहा जाता है यानी उसे, और ये स्पैन टैग के थ्रू लगाई जाती है। एम्बेडेड स्टाइल जो होती है इसमें स्टाइल टैग में जो है स्टाइल पहले से ही लगा लिए जाते हैं, उसके बाद मैटर लिखा जाता है। embedded style sheets, this method embedded the style inside the style tag and end with style tag। embedded style में क्या है कि स्टाइल टैग लगाई जाती है और उसके अंदर जो होती है स्टाइल लिखे जाते हैं और बाद में एंड में स्टाइल टैग क्लोज की जाती है। फिर उसके बाद बॉडी जो है वो बाद में लिखी जाती है। दे आर प्लेस्ड इनसाइड बॉडी टैग, उसके बाद बॉडी लिखी जाती है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल लिंक्ड स्टाइल शीट। एक्सटर्नल लिंक्ड स्टाइल शीट का मतलब है कि इसमें जो है स्टाइल जो है हम बना के रख सकते हैं और उसको CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल में जो है सेव करके सुरक्षित करके रखा जाता है। उसके बाद उन स्टाइल को जो है कोड में हम लगा सकते हैं। External linked style sheet, this method embedded the style from an external file. For example, style is created and saved with an extension CSS cascading style sheet. Later, it is linked with the HTML documents. तो इसमें बताया गया है कि ये जो मेथड है ये एम्बेडेड स्टाइल का ही एक प्रकार होता है, बट इसमें स्टाइल को सुरक्षित करके रखा जाता है और उस स्टाइल को नाम दे सकते हैं .css के साथ। CSS के साथ उसको सुरक्षित करके जो है रखा जाता है, नाम देना, और उसको जो है स्टाइल को बाद में हम कहीं भी किसी